दोस्तों, जिस सच की बात वेद, उपनिषद, पुराण, यहाँ तक कि बाकी रिलीजन, स्पिरिचुअलिस्ट या फिलोसोफर्स करते हैं, वो सच आखिर है क्या? What is that ultimate truth that is manifested in countless forms and names? Have you ever wondered? Well, I did. और जब मैं उस ट्रुथ की क्वेस्ट पे निकला, तो सबने अलग अलग शब्दों में मुझे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट किया. And as abstract as the answer was, that there is something, which is actually the starting point of metaphysics, which I have learned quite recently. दोस्तों, मैं कृष्णदास and I welcome you to my channel, जहाँ हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं. तो दोस्तों, ज़्यादातर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फेथ सिस्टम ये अग्री करते हैं कि दिस समथिंग इज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड हैज द अल्टीमेट ट्रुथ. हाँ, कुछ ऐसे फेथ सिस्टम्स हैं जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जिनके बिलीव्स कुछ अलग हैं. यहाँ तक कि अगर वेस्टर्न फिलोसॉफी पे नज़र डाली जाए तो मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएटर एज द फर्स्ट कॉज ऑफ एवरी इफेक्ट देयर इज. तो फिर ये समथिंग है क्या? व्हाट इज दिस अल्टीमेट ट्रुथ? फिर मैंने सोचा कि जिस क्रिएटर गॉड को सब सच बता रहे हैं, उस भगवान को सनातन धर्म तो इतने समय से जानता आया ही है. वो भगवान सगुण रूप से भारत के हर घर में रहता है और निर्गुण रूप से हर इंसान के दिल में बसता है. And when I looked into Indian philosophy, वहाँ भी I found various schools with varying concepts. And again, गोल सभी का एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग. लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि मैंने सुना है ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं. या दूसरे शब्दों में कहे तो the ultimate truth reveals itself to the one who seek it sincerely. और वो आंसर मिला मुझे श्रीमद् भागवतम में. दोस्तों, to be very clear, please don't go and look into Bhagavad Gita because both these scriptures are different. Here I am talking about श्रीमद् भागवतम और भागवत पुराण, जिसके मंगलाचरण में शुकदेव जी ने कहा है सत्यम परम धीमहि. That is, I meditate on the absolute supreme truth. You will find the complete shlok with its meaning in the description box. Please check out if you would like to. But यहाँ शुकदेव जी ने बहुत केयरफुली अपने शब्द चुने हैं और वो कहते हैं कि हर वो इंसान जो सच जानना चाहता है वो श्रीमद् भागवतम पढ़े. And that is the beauty of this scripture because it's not only restricted to any particular religion, but it is for all those who seek the ultimate truth. फिर महात्म्य यानी श्रीमद् भागवतम के Why should you read this book सेक्शन में भगवान क्या है और क्या करते हैं ये बताया गया है by this श्लोक. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. Which means that the supreme creator exists in the form of सत, चित और आनंद. That is truth, consciousness and bliss. And what does he do? The answer is विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे. That is विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, मीनिंग क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. और तापत्रय विनाशाय यानी कि 3 तापों का नाश करते हैं, मीनिंग he brings an end to the 3 types of human suffering, that is भौतिक, दैविक एंड देहिक. लेकिन अभी भी I was not satisfied. I was still skeptical because something in us doesn't allow to accept this truth. माया का पर्दा जिसे कहते हैं. And so I looked for more such inferences from other scriptures. शायद आपने वो एक वायरल रील देखी हो जिसमें ऐसा कुछ कहते हैं कि वरुण says Krishna is God, Indra says Krishna is God, Brahma says Krishna is God, and in the Gita Krishna says yes, I am God. Also there is this one shlok in Brahma Samhita where Brahma says Ishvarah Param Krishna Sachidanand Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karan Karanam. That is, Krishna is the cause of all causes. Now here I will leave you with your thoughts and encourage you to take this journey on your own because whatever I say won't matter until you experience the truth as it is. I thank you for being here. आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी टॉपिक पे. तब तक के लिए stay happy and remember कृष्णम सदा सहायते. Thank you.